बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्लियर कहा है कि माजी की सियासत को भूलना पड़ेगा, आगे बढ़े, नफरत की सियासत को ख़त्म करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखें, आजकल लोग मुझसे इंटरव्यू मांगते हैं, पॉडकास्ट मांगते हैं और कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिनका मैं जवाब नहीं देना चाहती। और उसकी वजह यह है कि जब कोई बहुत पावर में हो, ताकत में हो, ताकतवर हो और उस वक्त आप उसके बारे में कोई बात करें तो एक बात है, गैरतमंद बात है। लेकिन जब कोई जेल में हो या जब कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा हो, जब कोई चक्की में पिस रहा हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ज़रूरत ही नहीं है बात करने की। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। आज अगर आप एक लाश को लात मारते हैं तो कोई बहादुरी की बात नहीं है। जो बात मैंने की 5 साल पहले, अब मैं वो बात नहीं करना चाहती। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि आगे प्लान क्या है। मियाँ नवाज शरीफ हों या शहबाज शरीफ हों, बिलावल भुट्टो हों या जरदारी साहब हों, कोई भी हो, प्लीज़ टेल अस कि आगे प्लान क्या है। हमने नहीं सुनना इसने ये किया, उसने वो किया, ये हुआ, वो हुआ। आई वॉन्ट टू नो कि आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसे ठीक करेंगे, आप हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे, आप हमारी जो बेरोज़गार तबका है, जो हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, वेले हैं, तब गालियाँ बैठ के बकते हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे? वी वॉन्ट अ प्लान ऑफ एक्शन। वी वॉन्ट टू सी कि जी अगले बजट में क्या हम यही करेंगे, क्या यही हमारे प्रॉब्लम्स होंगे। हमें इंटरेस्ट नहीं है कि जो जेल में बैठा हुआ है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वी आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड कि जो किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा है या था, उसके पीछे आप जाएं। अब वो उस पोस्ट पे नहीं है। अब एक नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, अब एक नया DGISI है, अब एक नया DGC है, अब एक नया निज़ाम है, अब एक SIFC है। आप हमें बताएं कि अगले बजट में क्या आप रेहाम खान को बता सकते हैं कि आप हमारे जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं, जो 28 मिलियन हो गए हैं, क्या आप उनके लिए बजट देंगे? क्या आप मीर इम्तियाज़ को बता सकते हैं कि कराची डिफेंस में सड़क पे आप गाड़ी नहीं निकाल सकते, कितना चाइल्ड लेबर है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये क्यों बच्चे सड़कों पे हैं? क्या बजट में इसके लिए कोई अच्छी कोई फिगर्स हमें देखने को मिलेंगे? तो हम बात ही नहीं करना चाह रहे। वो लोग जो कि 9 मई चाहते थे, क्यों चाहते थे? क्योंकि वो आर्मी को अंदर से उसमें बगावत चाहते थे, कूच चाहते थे। वो जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ नहीं है, वो उस ओहदे पे जो भी बैठा होगा उसके ख़िलाफ़ है। ये समझने वाली बात है। वो चाहते हैं कि मिलिट्री में अंदर से एक बगावत और एक रिफ्ट आए और टूटे और हमारा डिफेंस सिस्टम जो है, हमारा जो दिफा है, वो वीकर हो। लोगों को मौका मिले कि वो हमें हंसी मजाक का निशाना बना सकें और वो हमारी तनसीबात पे एक तजलील का मौका दें। तो हम अगर 9 मई की मजम्मत करते हैं तो हमें अब आगे बढ़ के मुसल्लह अफवाज हों या हमारे जो इंटेलिजेंस के जो एजेंसीज़ हैं या उन पब्लिक ऑफिसेज़ में जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो माजी के थे या अब हैं या आगे आएंगे, उनके बारे में बयानियाँ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।